हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं। इन अगर टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आज आपका बिल्कुल 70 नंबर जो है आपका बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए 50+ महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं हिंदी का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी 50 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप बिल्कुल 100% गारंटी आप 70 में से 70 नंबर को लाएंगे। और अगर 70 में 70 तो नहीं आ सकता है, फिर भी 68 नंबर जरूर आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 70 में से 68 आप लोग के लिए एकदम आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एकदम अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 70 नंबर जरूर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए। चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, रीति मुक्त काव्य धारा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपका उत्तर में है कि भूषण और गोरेलाल। ठीक है दोस्तों, पहले जो कवि हैं वो है भूषण और दूसरे हैं गोरेलाल। ठीक है दोस्तों, तो रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखने के लिए बोलेगा तो आप भूषण का नाम लिखिएगा और गोरेलाल का नाम लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों, ठीक है, ये भूषण जी भी और गोरेलाल जी भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न, 14, 15, 16, 17, 3-4 साल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें लिखना है कि रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। ठीक है दोस्तों, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। देखिए आपके बुक में इसका कई सारे विशेषताएं मिल जाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि हमने जो मेन है उन्हीं को लिया है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है दोस्तों, मुक्तक काव्य की प्रधानता अथवा प्रमुखता, ये तीसरा है। ठीक है दोस्तों, और चौथा है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, और पांचवा है दोहा सवैया कवित छंदों की प्रचुरता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और दोस्तों कि हमने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं आगे सभी प्रश्नों के, और उनके आपके बुक में उन सभी के आंसर दिए होंगे, तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा और धीरे धीरे हम सभी के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कि छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी हैं, दो कवि हैं, और उनकी उनकी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू, और महादेवी वर्मा जी की यामा और दीपशिखा, जो इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो जब छायावादी युग के कवि पूछे तो आप जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों के नामोल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रयोगवादी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, आप लोग छायावादी और ये रीतिकाल, ये सब प्रयोगवादी, ये सब में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सबका याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबका आप लोग एक तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग छायावादी का पूछता है प्रयोगवादी का लिख देते हैं, प्रयोगवादी का पूछता है छायावादी का लिख देते हैं, तो इस तरह आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रयोगवादी धारा किन्हीं दो कवियों के नामोल्लेख कीजिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, और धर्मवीर भारती। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और धर्मवीर भारती जी हैं, ये प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मेरी पिछली वीडियो मुझसे एक मिस्टेक भी हो गई थी। देखिए, मैंने जो राहुल सांकृत्यायन है उनका नाम भी मैंने अज्ञेय बता दिया था, तो ये मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोग से। प्लीज़ उसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम से आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी प्रश्नों के हमने उत्तर नहीं लिखे हैं, हमने आपको जो हमको लगा कि महत्वपूर्ण आपको बताने लायक उसका उत्तर लिखने लायक है, हमने उसके उत्तर लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग के बुक में सबका उत्तर दिया होगा। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने
रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को लिखा था। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उसी तरह से आप यहाँ पर ये छायावाद की भी प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं आपके बुक में दिया होगा, तो आप लोग उसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि विशेषताएं और प्रवृत्ति आप लोग छायावाद का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। ठीक है दोस्तों, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण गद्यांश को अब देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके बुक में जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो देखिए सबसे पहला आपका जो है महत्वपूर्ण गद्यांश वो है मित्रता। मित्रता के सभी गद्यांश को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मित्रता के मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बताऊंगा आप लोग को, पेपर होने से पहले ही बता दूंगा। तो मित्रता के सभी गद्यांश आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी गद्यांश होंगे आप लोगों को उनको तैयार करना है। फिर आप लोग दूसरा ममता पाठ के सभी गद्यांश को तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ममता पाठ के सभी गद्यांश, इसके लेखक सबको तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। और भारतीय संस्कृति के सभी गद्यांश, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको भी जरूर से तैयार कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति पाठ के सभी गद्यांश को। चलिए अब अगला अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में कि महत्वपूर्ण पद्यांश से जो प्रश्न आते हैं, पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या आती है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सूरदास के पद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई, और ये वाला पूरा दोहा का आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या याद कर लीजिएगा। और निर्गुण कौन देश को बासी, ये इस दोहा का भी संदर्भ सहित व्याख्या याद कर लीजिएगा। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग एक आध और याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये आते हैं। ठीक है, ये लोग हमेशा से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, चर्चे में रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि धनुष भंग तुलसीदास का भी आप लोग सभी, धनुष भंग चैप्टर जो है आप लोग का कविता दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, उसका तुलसीदास उसके रचयिता हैं, उनके सभी दोहों को आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या याद कर लीजिएगा। रानी मैं जानी अजानी, ये वाला दोहा जो है, ये वाला जो उनका पद्यांश है, उसको संदर्भ सहित व्याख्या जरूर याद कर लीजिएगा। और सुनी सुंदर बैन सुधारस बाने, इस वाले पद का भी जल्द आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके ये दोनों बहुत मोस्ट हैं। ये दोनों तुलसीदास के, जब मैं बोर्ड एग्जाम दिया था 2022 में, तो तुलसीदास का ये रानी में जानी वाला आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और राम नरेश त्रिपाठी का आप लोग याद कर लीजिएगा, सच्चा प्रेम वही वाला दोहा। ठीक है दोस्तों, इसका संदर्भ से व्याख्या जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहेगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि लेखक एवं कवि परिचय और जीवनी, यानी जीवनी आती है लेखक और कवियों की। ठीक है दोस्तों, तो लेखक का अगर जीवनी आपसे पूछता है तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है। अक्सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूछता है, क्योंकि लोग ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग इन चारों को अवश्य याद कर लीजिएगा। इन चारों का जीवनी कैसे लिखेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, 14 से लगातार पूछता हुआ चलता आ रहा है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का देखिए वो भी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। भगवत शरण उपाध्याय का भी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पूछा है, और ये 14, 15, 16, 18, 19 और ये 22 में भी पूछा था, 2022 में भी। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये 2022 में भी पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का एकदम जरूरी से याद कर लीजिएगा, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय का आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग को आसान लगे। ठीक है, तो 3 आप लोग लेखक का परिचय याद कर लीजिएगा, और कवि में आप लोग सूरदास और तुलसीदास का याद कर लीजिएगा। बस ये दोनों आप याद कर लेते हैं, समझ जाइए कि आपका कवि का जीवन परिचय इन दोनों में से एक ना एक फंसेगा ही, हर साल फंसता है। सूरदास और तुलसीदास में से एक ना एक फंसता है ये, या फिर महादेवी वर्मा का भी आप लोग ऑप्शनल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए नहीं दिया या फिर आप लोग को आसान लगता है तो महादेवी वर्मा का भी आप लोग याद कर सकते हैं। और सुमित्रानंदन पंत आप लोग के लिए ऑप्शन है एक और, आप लोग उनको भी याद कर सकते हैं अगर आप लोग का इच्छा करे तो। ठीक है दोस्तों, नहीं तो सूरदास और तुलसीदास का याद कर लेंगे तो बस बहुत है, इन दोनों में से किसी ना किसी एक का फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न आता है बोर्ड के एग्जाम में, संस्कृत खंडों के पाठों से अनुवाद करने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वाराणसी है, वाराणसी पाठ जो है आप लोग का, ये पाठ है बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी पाठ से जरूर एक ना एक अनुवाद हर साल आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को दो शायद दिए रहते हैं, उसमें से कोई एक करना रहता है, तो आप लोग वाराणसी वाला जरूर रहेगा, आप लोग इसे कर लीजिएगा, या फिर भारतीय संस्कृति से भी एक आता ही है, तो आप लोग इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का एक ना एक अनुवाद फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे में आता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है शायद ये, कि अपने पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 श्लोक लिखा हुआ है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहो वसंती गगने सर्वे अपि नैता दृश्याम। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें से कोई एक याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको हमने 2 इसलिए लिखा है ताकि मान लीजिए कि ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आ गया, तो आप लोग इसी को याद किए रहेंगे, तो फिर कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि आप लोग को दिया रहता है पेपर में कि जो प्रश्न पत्र में न आया हो, तो जब ये आ जाएगा तो आप लोग इसे लिख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ऑप्शनल में एक हम लोग और याद कर लेते हैं, ताकि हमारा मतलब हमें कोई डर ना रहे। तो केचिद वृष्टि भेदायंती वसुधाम गर्जंती केचिद वृथाम यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ बुहि दिनम वच। तो इस श्लोक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है दोस्तों, 4 प्रश्न आते हैं। तो देखिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर साल पूछता है। तो ये हो गया वाराणस्याम। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर होता है वाराणस्याम। ठीक है, वाराणस्याम यानी वाराणसी में मरना मंगल होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहना है उस चैप्टर का। ठीक है, पुरराजः केन सम युद्धम अकरोत्, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुरराजः अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्, अलछेन्द्रेण। ठीक है दोस्तों, अलछेन्द्रेण एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। ठीक है दोस्तों, वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है दोस्तों, वीरः वीरेण पूज्यते, केन की जगह आप वीरेण लिख देंगे, बस आपका हो गया खत्म। और देखिए दोस्तों, 2-2 नंबर का पूछता है, यानी 8 नंबर का पूरा प्रश्न आता है। और चंद्रशेखर कह आसीत, तो चंद्रशेखर देशभक्त आसीत, देशभक्त। ठीक है दोस्तों, देशभक्त आसित। ठीक है, तो देखिए ये 4 प्रश्न थे संस्कृत के जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं हर साल। तो ये आप लोग का अगर इन चारों को याद कर लेते हैं तो ये कंफर्म आएंगे। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर, और बाकी आप लोग अपना याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है दोस्तों, कि इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, और ऑप्शनल में आप लोग अपने साथ जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग किसी प्रकार की डर न रहे। ठीक है, कि हमने तो 4 ही याद किया है, फिर हमने तो 2 ही याद किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ग्रामर की तरफ से, रस छंद अलंकार। ठीक है दोस्तों, काव्य रचना के तत्व हैं ये, रस छंद अलंकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो हास्य रस की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा उदाहरण सहित। ये हास्य रस अथवा करुण रस पूछता है, परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है दोस्तों, तो हास्य रस और करुण रस का परिभाषा याद कर लीजिएगा, वो भी उदाहरण सहित। ठीक है, और रस छंद अलंकार के ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और छंद में रोला सोरठा छंद की परिभाषा व उदाहरण याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अलंकार में आप लोग उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा व उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा। कोई एक पूछ सकता है, उपमा पूछ लेगा, रूपक पूछ लेगा, उत्प्रेक्षा पूछ लेगा, कोई तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, 2 नंबर का आता है, ये भी ऑप्शनल में आता है। तो देखिए दोस्तों, अ से पूछ लेगा, उपसर्ग बनाइए, मतलब अ से कोई शब्द बनाइए, उपसर्ग मतलब पहले अ आना चाहिए। अन अप अधि अभि निस्सह परिसु। ये देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनसे पूछता है हर साल, तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपके बुक में क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा दिए होंगे, आप लोग को उनमें से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई त्व ता पन आवा आवट आहट। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग मतलब उपसर्ग का अर्थ होता है कि शब्द के पढ़ने, जैसे जैसे अन है, ठीक है, अप है, ठीक है, तो अपसार। ठीक है, अपसार, अपसार हो गया। तो ये जो है शब्द पूरा अपसार है, लेकिन इससे पहले कौन जुड़ रहा है, अप जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अपनापन, ऐसे हो गया अपनापन। तो आप लोग उपसर्ग का मतलब होता है कि जो पहले जुड़ता हो शब्द की, जैसे अपनापन। ठीक है, अपनापन, तो इसमें कौन जुड़ रहा है पहले, अप, तो अप जो हो गया ये उपसर्ग हो गया। और देखिए इसमें प्रत्यय जो हुआ वो पन हो गया, लास्ट वाले को प्रत्यय बोलते हैं शब्द के, और उस शुरू वाले को उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग याद कर लीजिएगा, 10 शब्दों से लगभग कोई ना कोई फंस जरूर जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आप लोग, समास
समास, विग्रह, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द याद कर लीजिएगा, आप लोग के बुक में दिया होगा। और पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची मेन जो है इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि है, कमल है, आकाश है, तालाब है, इंद्र है और बादल। बादल का अवश्य याद कर लीजिएगा, बादल बहुत बार पूछता है, ठीक है दोस्तों। और भी इसी तरह के आप लोग अपने बुक से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर्यायवाची आप लोग से एक ही पूछता है, वो भी 2 नंबर का रहता है, तो महत्वपूर्ण है ये भी, लेकिन 2 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोग को धातु रूप याद करना है, धातु रूप ये सब याद करना है, तो आप लोग को सब याद कर लीजिएगा अपना, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो सबके ऊपर आती रहेगी। और लास्ट हमारा टॉपिक है वो है निबंध लेखन, ठीक है दोस्तों। निबंध पूछता है हमसे, निबंध हमसे पूछता है प्रदूषण की समस्या, आप लोग याद कर लीजिएगा, और समाधान, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है छात्र और अनुशासन, ठीक है दोस्तों। छात्र और अनुशासन, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है ये छात्रों के लिए, तो ये छात्र और अनुशासन ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और भारतीय किसानों का जीवन, ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी इससे भी पूछ सकता है। भारतीय किसानों का जीवन, या फिर मेला वाला का भी कोई पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण वो भी सब है, उन लोग को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये इस समय बहुत चर्चित में है, तो ये भी आप लोग से पूछ सकता है 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोरोना जो है इस साल आएगा ही आएगा, ठीक है, कोरोना पर निबंध। तो आप लोग प्लीज़ इन सभी टॉपिक को जरूर ध्यान में रखकर याद कर लीजिएगा। सभी को अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और रोज़ हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। रोज आपके लिए हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी अपने चैनल पर फ्री में करा रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग को एक लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।